हेलो एवरीवन। आज के हमारी क्लास में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम टोटल 21 इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज किए थे। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनपुट डिवाइस होते क्या है। इनपुट डिवाइस, जैसा हम सबको पता है, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर से इनपुट लेते हैं और कंप्यूटर को डेटा देते हैं प्रोसेस करने के लिए। Input device enables the user to send data, information or control signals to a computer. CPU of a computer receives the input and process it to produce the output. ये काफी बेसिक सी बात है जो हमें पता है स्टार्टिंग से। जब हम कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी से हमें पता है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। यूजर से इनपुट लेते हैं, सीपीयू को देते हैं, सीपीयू उस पे काम करता है और हमें आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, आउटपुट शो करके देते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे मेन बात है वो ये है कि हम जिन इनपुट डिवाइसेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे उसकी लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस आपको पहले से पता होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे। तो चलिए देखते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, डिजिटल कैमरा, पैडल, स्टीयरिंग व्हील, जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, लाइट गन, टच पैड, रिमोट, टच स्क्रीन, वीआर, वेबकैम और बायोमेट्रिक डिवाइसेस। इन 21 डिवाइसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन 21 डिवाइसेस के जो भी टाइप्स है उनको भी हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो जो सबसे पहला नाम आता है, जो सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस में गिना जाता है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक बेसिक सा इनपुट डिवाइस है जिसमें आप इनपुट देते हैं कीज की हेल्प से। यहाँ पे एक जनरल कीबोर्ड में 105 से 106 कीज हम मान के चलते हैं और इन कीज की हेल्प से आप क्या करते हो, डेटा एंटर करते हो। डिफरेंट टाइप्स की कीज होती है, जैसे अल्फाबेटिकल कीज, न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, स्पेस बार, टैब, एरो कीज, ये सब की यहाँ पे होती है। उनको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि काफी बेसिक सा टॉपिक है वो और हमें पता है, इतना हमें उसके बारे में जानने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो हमें पता होना चाहिए वो है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। अब टाइप्स ऑफ कीबोर्ड देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला नाम आता है इसमें क्वेरेटी कीबोर्ड का। सबसे पहला नाम किसका आता है? क्वेरेटी कीबोर्ड, QWERTY। और इस कीबोर्ड से, इस टाइप ऑफ कीबोर्ड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेरेटी कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड होता है जो हम यूज करते हैं, जो जनरली आप कीबोर्ड यूज करते हो उसी को क्वेरेटी कीबोर्ड कहा जाता है। और इसका ये नाम कैसे आया? तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट 6 लेटर है QWERTY, इसी के ऊपर इसका ये नाम रखा गया है। इट इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द टॉप रो ऑफ बटन्स। और ये कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था? तो क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स ने बनाया था। क्वेरेटी कीबोर्ड को किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स ने इन्वेंट किया था। उसके अलावा कुछ और भी कीबोर्ड्स है, जैसे एजर्टी कीबोर्ड, AZERTY कीबोर्ड।
इसका ये नाम क्यों है? इसका ये नाम भी फर्स्ट जो इसकी रो है, टॉप लेफ्ट रो, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और ये एक फ्रेंच कीबोर्ड है। कौन सा कीबोर्ड है? ये एक फ्रेंच कीबोर्ड है। नेक्स्ट कीबोर्ड के बारे में देखिए, डीवोरेक कीबोर्ड। क्या नाम है? डीवोरेक कीबोर्ड, DVORAK। और अब इस कीबोर्ड को क्यों बनाया गया? तो देखिए, टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कैसे इंक्रीज करेंगे? तो इसमें जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले लेटर्स है, उनको कहां पे रख दिया गया? होम रो में रख दिया गया। बाय रिड्यूसिंग द फिंगर मूवमेंट, जिससे क्या होगी? हमारी जो फिंगर मूवमेंट है वो रिड्यूस होगी टाइप करते टाइम, तो हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तीन यहाँ पे मेन कीबोर्ड्स हैं, क्वेरिटी कीबोर्ड, एजर्टी कीबोर्ड और डीवोरेक कीबोर्ड। अब चलिए बात कर लेते हैं माउस के बारे में। तो माउस को किसने इन्वेंट किया था? तो यहाँ पे देखिए नाम आता है डगलस सी एगलबर्ट इन 1963। माउस को किसने इन्वेंट किया था? डगलस सी एगलबर्ट ने 1963 में इसको इन्वेंट किया था। और ये एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? handheld input device which is used to move cursor or point across the screen। इस नेक्स्ट इसमें क्या बात आती है कि इट इज डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। माउस को हम कैसे सरफेस पे यूज करते हैं? फ्लैट सरफेस पे यूज करते हैं। जनरली लेफ्ट राइट बटन होता है और एक स्क्रॉल व्हील बटन भी होता है। हम कह सकते हैं कि अगर 2 बटन्स का माउस है तो मतलब उसमें लेफ्ट और राइट है। अगर उसमें 3 बटन्स का माउस पूछा गया है तो लेफ्ट राइट और एक स्क्रॉल व्हील को भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ माउस देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें ट्रैक बॉल माउस। किसका नाम आता है? ट्रैक बॉल माउस। यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, ये एक ट्रैक बॉल माउस है और इसमें क्या है? इट इज ए स्टेशनरी इनपुट डिवाइस दैट हैज बॉल मैकेनिज्म टू मूव द पॉइंटर और कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो ट्रैक बॉल माउस है उसके अंदर एक बॉल मैकेनिज्म यूज होता है कर्सर या पॉइंटर की मूवमेंट के लिए। और ये जो बॉल होती है वो इज हाफ इंसर्टेड इन द डिवाइस एंड कैन बी इजीली रोल्ड विद फिंगर। आपने यूज भी किया हुआ होगा इस टाइप के माउस जिसमें हम इस बॉल की हेल्प से क्या करते हैं? कर्सर को मूव करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इट इज एन आइडियल डिवाइस इफ यू हैव लिमिटेड डेस्क स्पेस एज यू डोंट नीड टू मूव इट लाइक ए माउस। जब आप माउस को यूज करते हो तो आपको माउस को भी मूव करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कर्सर की मूवमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? इस बॉल के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट आता है इसमें मैकेनिकल माउस। ये आपके सामने पिक्चर है मैकेनिकल माउस। इसमें क्या है? इट हैज ए सिस्टम ऑफ ए बॉल। इसमें भी एक यहाँ पे क्या है? देखिए बॉल होती है एंड सेवरल रोलर्स टू ट्रैक इट्स मूवमेंट। इट इज अ कोर्डेड टाइप ऑफ माउस, मतलब इसमें वायर भी होती है। ए मैकेनिकल माउस कैन बी यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस। इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि हमें इस माउस को क्या करना पड़ता है? इसमें रेगुलर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर डस्ट चली जाएगी तो ये माउस ठीक से काम नहीं करता। थर्ड आता है ऑप्टिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस क्या होता है? ऑप्टिकल माउस यूज ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टू ट्रैक इट्स मूवमेंट। और यहाँ पे क्या यूज हो रहा था? सेवरल रोलर्स। यहाँ पे क्या यूज हो रहे थे? रोलर्स
एंड ऑप्टिकल माउस में यूज होता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टू ट्रैक इट्स मूवमेंट. It is more reliable than a mechanical mouse and also requires less maintenance. तो इतना हमें समझ में आया कि ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस में क्या डिफरेंस है. ये जो पिक्चर है ये एक ऑप्टिकल माउस की है जो आज की डेट में हम यूज भी करते हैं, और यहाँ पे ये मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस के बीच में डिफरेंस है. आप अपने अगर आपके पास मैकेनिकल माउस है आप उसको उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील दिखाई देगा, और अगर ऑप्टिकल माउस को आप टर्न करेंगे तो यहाँ पे ये व्हील ना होके आपको इस टाइप से दिखाई देगा. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ माउस है वो है कॉर्डलेस और वायरलेस माउस. ये आपको सामने पिक्चर है, आपको दिखाई दे रहा है. कॉर्डलेस और वायरलेस माउस को हम एक ब्लूटूथ साथ में आता है, इससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, या फिर IRDA इंफ्रारेड से वो कनेक्ट होता है, या फिर ब्लूटूथ और वाईफाई से हम क्या करते हैं, माउस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं. इट यूजेस बैटरीज फॉर इट्स पावर सप्लाई. इसमें बैटरीज यूज होती हैं. चलिए अगला इनपुट डिवाइस देखते हैं. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा है स्कैनर. स्कैनर क्या करता है, जो स्कैनर है आपने यूज किया होगा. स्कैनर हमारी जो पिक्चर्स है और पेजेस है ऑफ टेक्स्ट उनको क्या लेगा, एक इनपुट की तरह लेता है. स्कैनर यूजेस द पिक्चर्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट एज इनपुट, और उन पेजेस को, उन पिक्चर्स को वो क्या करता है, स्कैन करता है, एंड स्कैन करके हमें हमारे उस टेक्स्ट को, उस पिक्चर को वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है. स्कैनर क्या कर देता है, जो नॉर्मल पिक्चर्स है, जो नॉर्मल पेजेस है आपके, उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और आपको स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले करके दिखाएगा. ठीक है. और इस चीज के लिए वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक को यहाँ पे यूज करता है. कौन सी टेक्निक यूज होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्कैनर की. तो यहाँ पे कुछ स्कैनर के टाइप्स है. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भाई इन चार में से कौन सा स्कैनर है, कौन सा प्रिंटर है. तो जो सबसे पहले नाम आता है इस लिस्ट में वो है फ्लैट बेड स्कैनर. ये सामने आपके पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक फ्लैट बेड स्कैनर है. सेकंड यहाँ पे नाम आता है हैंड हेल्ड स्कैनर. हैंड हेल्ड स्कैनर ये आपको सामने दिखाई दे रहा है. आपने इसको शॉपिंग स्टोर्स में, मॉल्स वगैरह में देखा होगा. ये टाइप का जो स्कैनर है वो बार कोड स्कैनर भी इसको बोल दिया जाता है. क्या कहते हैं इसको, बार कोड स्कैनर, क्योंकि ये जो आइटम होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर जो बार कोड होता है, जो बार कोड व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप का होता है, उसको ये रीड करता है, और उस बार कोड में क्या होती है, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है. तो ये जो स्कैनर है हैंड हेल्ड स्कैनर, इसे हम बार कोड स्कैनर भी कहते हैं. नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है शीट फेड स्कैनर. क्या नाम है इसका, शीट फेड स्कैनर. ये आपके सामने जो पिक्चर है आपने काफी बार देखा होगा. शीट फेड स्कैनर, इट इज सुइटेबल फॉर स्कैनिंग सिंगल पेज डॉक्यूमेंट्स. केवल एक सिंगल पेज को स्कैन करने के लिए ये यूज होता है. इनको हम पूरी बुक, मैगजीन, इस टाइप के लिए यूज नहीं कर सकते. चलिए नेक्स्ट आता है स्कैनर, इसमें ड्रम स्कैनर. ये क्या है, एक ड्रम स्कैनर है. और दीज स्कैनर्स हैव हाई रिजोल्यूशन एंड आर सुइटेबल फॉर डिटेल्ड स्कैन्स. ये जो स्कैनर्स होते हैं ये डिटेल स्कैन्स के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की अगर बात की जाए तो वो है जॉयस्टिक. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक, ये जो आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, एक जॉयस्टिक है.
अब बात कर लेते हैं जो पहली जॉयस्टिक थी वो किसने इन्वेंट की थी। तो जो फर्स्ट जॉयस्टिक वाज इन्वेंटेड बाय सीबी मिरिक एट द यूएस नेवल रिसर्च लैबोरेटरी। पहली जॉयस्टिक इन्वेंट की थी सीबी मिरिक ने। किसने इन्वेंट की थी? सीबी मिरिक ने। A joystick is also a pointing input device like a mouse. एक माउस की तरह ये भी क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। It is made up of a stick with a spherical base. Joystick can moved in all four direction and joystick के भी different types हो सकते हैं, होते हैं, जैसे displacement joystick, finger operated joystick, hand operated joystick, isometric joystick and more. ये सब क्या है? जॉयस्टिक के टाइप्स है। जॉयस्टिक को हम मेनली कहां पे यूज करते हैं? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। जॉयस्टिक का सबसे ज्यादा यूज कहां पे है? कंप्यूटर गेम्स खेलने में और कैड के अंदर। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग किसने इन्वेंट किया था? सीबी मेरिक ने इन्वेंट किया था। और ये भी क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अब एक माउस और जॉयस्टिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, अगर आप माउस में क्या होता है, जब तक आप माउस को मूव कर रहे हैं तब तक आपका कर्सर मूव करता है। जब आपने माउस को मूव करना स्टॉप कर दिया तो आपका कर्सर भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो जॉयस्टिक है उसमें आपका कर्सर मूव करता रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ जॉयस्टिक अनलेस इट इज अपराइट। मतलब जॉयस्टिक के अंदर जब ऐसा नहीं है कि आपने जॉयस्टिक को मूव करना बंद कर दिया तो कर्सर मूव करना बंद कर देगा, वो मूव करता रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ जॉयस्टिक। नेक्स्ट को आता है इसमें लाइट पेन। अब लाइट पेन जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइट पेन से आप स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहे हो? यूज कर पा रहे हो लाइट पेन को। लाइट पेन is a pointing device similar to a pen. It is used to select a displayed menu item or draw pictures on the monitor screen. The tip of the light pen contains a light sensitive detector. जो लाइट पेन की टिप है उसमें क्या होता है? एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। That enables the user to point to or select object on the display screen. जिसकी हेल्प से जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सिलेक्ट करने में ये क्या होता है? कैपेबल रहता है। आज की डेट में जो लाइट पेन है इज नॉट कंपेटिबल विद एलसीडी स्क्रीन्स, सो इट इज नॉट यूज इन टुडे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी स्क्रीन के साथ ये कंपेटिबल नहीं है, इसीलिए ये आज यूज नहीं होते। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की अगर बात की जाए तो है हमारा डिजिटाइजर। डिजिटाइजर देखिए, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिजिटाइजर इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, ठीक है, दैट हैज ए फ्लैट सरफेस एंड इट कम्स विद ए स्टाइलस। डिजिटाइजर किसके साथ आता है? डिजिटाइजर। तो जो डिजिटाइजर है वो स्टाइलस के साथ आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि इट एनेबल्स द यूजर टू ड्रॉ इमेज एंड ग्राफिक्स। जैसे हम पेन पेपर का यूज करके इमेजेस ड्रॉ करते हैं वैसे ही स्टाइलस का यूज करके आप इमेजेस को ड्रॉ करते हो। ये सेम फीलिंग आती है जैसे हम पेंसिल का यूज करके पेपर पे ड्राइंग कर रहे हैं, वही सेम फीलिंग आएगी आपको कि आप स्टाइलस का यूज करके इमेजेस को ड्रॉ करते हैं। फिर वो जो इमेज आपने ड्रॉ की है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगी? कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई देती है।
यहाँ पे सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द टच इनपुट इनटू लाइंस एंड कैन ऑल्सो कन्वर्ट हैंड रिटन टेक्स्ट टू टाइप रिटन वर्ड्स। ये जो सॉफ्टवेयर है वो टच इनपुट्स को लाइंस में कन्वर्ट कर देता है, साथ साथ में जो हैंड रिटन टेक्स्ट है उनको, जो आपने हैंड रिटन टेक्स्ट लिखे हैं या हैंड रिटन सिग्नेचर है, उनको क्या कर देगा, टाइप रिटन वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। It is also used to receive information in the form of drawings and send output to a CAD application and software like AutoCAD. AutoCAD जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये यूज होता है। It allows you to convert hand-drawn images into a format suitable for computer processing. तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एक डिजिटाइजर से आप क्या-क्या कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये डिजिटाइजर है और ये इसके साथ एक स्टाइलस दिया गया है। स्टाइलस एक पेन की तरह ही दिखता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बारे में आपको काफी अच्छे से पता होगा। ये इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट में क्या लेगा, साउंड को, इज यूज टू इनपुट द साउंड, और इस साउंड को हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, आप उस प्रेजेंटेशन में साउंड को ऐड कर सकते हो, या फिर फॉर मिक्सिंग म्यूजिक, किसी भी तरह आप उस साउंड को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कि एक माइक्रोफोन कैप्चर ऑडियो वेव्स इन डिफरेंट वेव्स। एक माइक्रोफोन में आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, साउंड को कैप्चर कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग टाइप के माइक्रोफोन आते हैं। 3 माइक्रोफोन जो कॉमनली है, देखिए, डायनामिक माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन और रिबन माइक्रोफोन। इन पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा, आपने ये तीनों टाइप के माइक्रोफोन्स को देखा होगा, सामने भी देखा होगा या फिर वीडियोस में देखा होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये कौन सा माइक्रोफोन है यहाँ पे, तो देखिए जो फर्स्ट वाला है डायनामिक माइक्रोफोन, सेकंड है कंडेंसर माइक्रोफोन एंड ये थर्ड है रिबन माइक्रोफोन। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है हमारा MICR। फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी इसको बोल दिया जाता है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कार्ड की जगह कैरेक्टर भी आ जाता है। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये एक MICR की है। MICR का सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है, तो देखिए MICR को हम यूज करते हैं बैंक में जो चेक होते हैं उनको रीड करने में। जो चेक होते हैं उनपे जो लास्ट में बैंक चेक नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल, इस टाइप से कुछ डिटेल होती है जो मैग्नेटिक इंक में लिखी होती है, और उस मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए MICR की रिक्वायरमेंट होती है। एक MICR 1 मिनट में 100 चेक्स को 300 चेक्स को रीड कर सकता है। 1 मिनट में कितने, 300 चेक्स। ये फास्ट होता है और एरर भी यहाँ पे कम आने के चांसेस रहते हैं। तो MICR का यूज होता है बैंक में चेक्स को रीड करने में। ये मैग्नेटिक इंक को, जो मैग्नेटिक इंक में जो टेक्स्ट प्रिंटेड है उनको रीड करता है और स्क्रीन पे दिखाता है प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट आता है OCR। फुल फॉर्म है हमारी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR is an input device used to read a printed text। किसमें यूज होता है, ये एक प्रिंटेड टेक्स्ट में प्रिंटेड टेक्स्ट को यूज कर रीड करने में यूज होता है। और सबसे ज्यादा तो जो OCR है उसका आप यूज कहाँ पे करते हो, जो हैंड रिटन बुक्स होती है उनको आप, या हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं
उन्हें आपको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में कन्वर्ट करना है, या फिर जो हार्ड कॉपी लीगल या हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तब आप कौन सा रीडर यूज करेंगे? ओसीआर को यूज करेंगे। और जो कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज होता है जो भी OMR शीट्स आपने देखी हो, जो फीडबैक सर्वे होते हैं जिनमें आप मार्क करके आते हो, उन मार्क्स को आप 4 सर्कल दिए हैं उनमें से एक को आपने मार्क कर दिया, तो उस टाइप के जो शीट्स होती है उनको रीड किया जाता है OMR से। नेक्स्ट इसमें आता है डिजिटल कैमरा। और डिजिटल कैमरा एक डिजिटल डिवाइस है जो आपकी इमेजेस को कैप्चर करेगा, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और बाद में उसे आप मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैडल। अब ये आपके सामने पैडल, पैडल क्या है? ये भी एक सिंपल इनपुट डिवाइस है जो गेम्स में यूज होता है। ये जैसे आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, ये क्या है? एक पैडल इनपुट डिवाइस है और ये एक ऑल्टरनेटिव है जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक के जगह पे हम पैडल को भी यूज कर सकते हैं। इट इज ए व्हील that is held by hand and looks like a volume knob on a stereo that is used to increase or decrease the volume. Paddle moves or control cursors or any cursor or any other object in the game in a back and forth motion. तो पैडल एक इनपुट डिवाइस है जो आप गेम्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें स्टीयरिंग व्हील। अब स्टीयरिंग व्हील एक इनपुट डिवाइस है जिनसे आप रेसिंग वीडियो गेम्स, जो रेसिंग वीडियो गेम्स होते हैं जैसे कार रेसिंग हो गया, उसमें आप इसको यूज करते हैं। और जो ड्राइविंग प्रोग्राम्स होते हैं जैसे वर्चुअल सिम्युलेटर्स टू स्टीयर ए व्हीकल, उसमें भी ये स्टीयरिंग व्हील यूज होता है और ये एक रियल स्टीयरिंग व्हील की जैसे ही लगता है। इसमें आप राइट और लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे आपका गेम और ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। जैसे ये आपके सामने एक स्टीयरिंग व्हील की इमेज है। नेक्स्ट आता है जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस ये क्या है? ये ह्यूमन जेस्चर को एक इनपुट की तरह लेता है। ये जो डिवाइसेस है इसमें आप ह्यूमन जेस्चर, जैसे कि आपने जो हमारे स्मार्टफोन से आजकल, उसमें आपने देखा होगा आप फिंगर जेस्चर से 2 फिंगर, 2 3 फिंगर, इन सब से क्या कर सकते हो? या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पिक्चर ले सकते हो। तो ये सब क्या है? ये जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस ही होते हैं। नेक्स्ट आता है लाइट गन। लाइट गन क्या है? ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है that is designed to point at and shoot the targets on the screen in a video game or arcade etc. जैसे आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट गन है ये गेम्स में ज्यादातर यूज होती है। इसमें आप क्या करते हो? स्क्रीन के ऊपर आपका गेम चल रहा है, आप लाइट गन से उस सामने वाले ऑब्जेक्ट को शूट करते हो, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। लाइट गन was used for the first time on the MIT Whirlwind computer. सबसे पहले ये कहाँ पे, कौन से कंप्यूटर में यूज हुई थी? Whirlwind कंप्यूटर के अंदर ये लाइट गन को यूज किया गया था। नेक्स्ट आती है टच पैड। टच पैड आपने लैपटॉप में देखी होगी, ये एक माउस का सब्स्टिट्यूट है। इट इज यूजुअली फाउंड इन लैपटॉप एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द माउस। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक टच पैड है। इसमें भी राइट लेफ्ट बटन होते हैं, राइट लेफ्ट क्लिक आप कर सकते हो, जैसे माउस में क्लिक करते हो। कर्सर को यहाँ पे हम मूव करते हैं यूजिंग योर फिंगर। हम यहाँ पे वो सभी काम इस टच पैड से कर सकते हैं जो आप एक माउस से करते हो।
नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है रिमोट। रिमोट ये वही रिमोट है जो जिससे आप टीवी को कंट्रोल करते हो। फर्स्ट कोडलेस टीवी रिमोट किसने बनाया था? डॉक्टर रॉबर्ट एल्डर ऑफ जेनिथ इन 1956। पहला कोडलेस टीवी रिमोट इन्वेंट किया था डॉक्टर रॉबर्ट एल्डर ने। जेनिथ के थे ये, 1956 में इन्वेंट किया था। ये जो रिमोट है ये इंफ्रारेड रेज या रेडियो वेव्स को यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? तो जो टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले E.A. जॉनसन ने 1965 में दिया था। किसने दिया था? E.A. जॉनसन ने 1965 में दिया था। और फर्स्ट टच स्क्रीन was developed at the beginning of the 1970s by Sun engineers Frank Beck and Bent Stump। तो जो पहला टच स्क्रीन है वो कहाँ पे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया? 1970s में डेवलप हुआ बाय द सन इंजीनियर्स फ्रैंक बैक एंड बेंट स्टम्प। और ये टच स्क्रीन क्या है? ये एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इन सब में क्या होती है? ये डिस्प्ले स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है VR। अब VR की फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी। और ये क्या है? ये आपको एक आर्टिफिशियल वर्चुअल इन्वायरमेंट जनरेट करके देता है। A person can interact with virtual objects of the artificial environment using some input devices such as headsets, gloves, headphone, etc. नेक्स्ट आता है वेबकैम। और वेबकैम क्या होता है? अभी हमने पीछे डिजिटल कैमरा देखा, अभी हम वेबकैम देख रहे हैं। एनी कैमरा विच इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए वेबकैम। कंप्यूटर से जो भी कैमरा कनेक्ट है वो क्या कहलाता है? वेबकैम कहलाता है। ये एक इनबिल्ट कैमरा भी हो सकता है और आप एक्सटर्नली भी इसको लगा सकते हो। It is an input device as it can take pictures and can be used to record videos if required. The pictures and videos are stored in the computer memory and can be displayed on the screen if required. अब यहाँ पे देखिए ये लाइन रिपीट हो गई है। यहाँ पे डिजिटल कैमरा से वेबकैम कैसे अलग है? तो देखिए डिजिटल कैमरा और वेबकैम में डिफरेंस ये है कि जो वेबकैम होते हैं वो कॉम्पैक्ट डिजिटल फोटोज के लिए डिजाइन किए गए हैं। इट इज डिजाइन टू टेक कॉम्पैक्ट डिजिटल फोटोज और दैट कैन बी अपलोडेड इजीली ऑन द वेब पेजेस एंड शेयर्ड विद अदर्स थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक में क्या है? यहाँ पे हम पर्सन जो है, इन विच ए पर्सन इज आइडेंटिफाइड थ्रू हिज और हर बायोलॉजिकल फीचर्स। एक पर्सन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पे उसके बायोलॉजिकल फीचर की हेल्प से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको बायोमेट्रिक डिवाइसेस मिल जाएंगे, जैसे फेस स्कैनर, हैंड स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना और आइरिस स्कैनर और वॉइस स्कैनर। तो ये थी आज की हमारी क्लास इनपुट डिवाइसेस के बारे में। क्लास अच्छी लगे या फिर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ।